हमारे जीवन की 90% समस्याओं का समाधान धन से हो सकता है, और अगर हमारे पास धन नहीं हो तो छोटी समस्याएं भी बड़ा विकराल रूप ले लेती हैं। अगर हमारे पास पर्याप्त धन है, ज्यादा धन है, तो बड़ी बड़ी चिंताएं भी छोटी नजर आती हैं, और अगर हमारे पास धन नहीं है तो छोटी छोटी चिंताएं भी बड़ी नजर आने लगती हैं। छोटे छोटे शत्रु बड़े शत्रु बन जाते हैं, वो हमें कभी भी आसानी से दबा देते हैं। और अगर हमारे पास पर्याप्त धन हो तो बड़े से बड़ा शत्रु भी हमें परेशान करने से पहले 3 बार जरूर सोचेगा। तो धन का संबंध जो है अनेक सारे देवी देवताओं से है। हम शुरुआत में ही आपको बता दें कि धन का संबंध सिर्फ एक देवी या एक देवता से है नहीं। फिर भी मोटे तौर पर, क्योंकि सभी लोग गूढ़ विषयों को समझ नहीं सकते, तो उनके लिए हम आसान भाषा में कहें और आसान उपाय भी बताएं तो देवी महालक्ष्मी ही धन को प्रदान करने वाली देवी हैं, और केवल देवी महालक्ष्मी ही आपके प्रारब्ध में लिखे हुए दरिद्रता के योग को मिटा सकती हैं। इनिशिएटिव इन्हीं का होता है, क्योंकि डिपार्टमेंट भी इन्हीं का है। हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा के पास डिसीजन पावर होती है। जब भी कोई ग्रह आपको कोई फल देने वाला होता है, जैसे कि शनि को कोई फल देना है आपके लिए, तो वो पहले चंद्रमा से पूछ करके फल देता है। चंद्रमा ही किसी चीज का आखिरी निर्णय लेता है, यस या नो, करना है कि नहीं करना है। उस निर्णय के पीछे जो लॉजिक हो सकता है वह बुध से कंट्रोल्ड होता है। बुध बतलाता है कि इस काम को करने से ये लाभ हो सकता है, या इस काम को नहीं करने से ये नुकसान हो सकता है, और इस काम को करना भी चाहिए या नहीं, ये सब कुछ बुध बतलाता है। लेकिन जब करने या नहीं करने का डिसीजन लेने की बारी आती है तो यह डिसीजन चंद्रमा लेता है। तो यहाँ तक क्लियर है। इसी तरह से जब हमारे जीवन में दरिद्रता को दूर करने का प्रयास किया जाता है, हम करते हैं, कोई भी प्रयास करते हैं, ज्योतिषीय उपाय, दैवी उपाय, आध्यात्मिक उपाय, या फिर हम कोई भी कर्म करें, क्योंकि ये जो संसार है ये कर्म प्रधान है, तो करना तो होगा ही, कुछ नहीं करने से तो कुछ नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम ज्योतिषीय और दैवी उपायों की चर्चा कर रहे थे। तो जब भी महालक्ष्मी किसी का प्रारब्ध बदलती हैं तो उनको किसी से पूछना नहीं पड़ता है। तो महालक्ष्मी की उपासना से जल्दी दरिद्रता दूर हो जाती है और धन का आगमन सुचारू रूप से होने लगता है, और उसमें आपकी कोई कठिन परीक्षा नहीं ले जाती है। धन दूसरे देवी देवता भी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपकी थोड़ी परीक्षा ली जा सकती है। आपको उतार और चढ़ाव से गुजारा जा सकता है, और परीक्षा इतनी घनघोर, इतनी भयानक हो सकती है कि आपको लगेगा कि अब बचे कि अब मरे। तो उनके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि महालक्ष्मी का स्वभाव कैसा है। महालक्ष्मी का स्वभाव इतना कृपालु है, इतनी ममतामयी है माता, इतनी दयालु है कि ना कहना जानती ही नहीं है। लेकिन महालक्ष्मी को बस एक ही चीज से एलर्जी है, और वो है मलिनता, गंदगी, अशौचाचार। किसी भी प्रकार की गंदगी अगर घर में हो, घर में टाइम पे झाड़ू नहीं लगता हो, घर में टाइम पर पोछा नहीं लगता हो, कपड़े गंदे रहते हों, कुछ भी खा पी लेते हों, बिछावन पे बैठ के खा लेते हों, पी लेते हों, बिछावन को झाड़े बिना सो जाते हों, सुबह उठ करके बिछावन को समेटते नहीं हो, झाड़ते नहीं हो, बस वैसे ही उठ जाते हों, तो वहां महालक्ष्मी नहीं आ सकती। वहां महालक्ष्मी की बहन दरिद्रता आ सकती है। महालक्ष्मी और दरिद्रता ये दोनों बहनें हैं। दरिद्रता का एक और नाम है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा के बारे में श्री सूक्त में एक श्लोक है।
इस श्लोक में आपने देखा कि महालक्ष्मी की बड़ी बहन ज्येष्ठा का नाम आया था। तो महालक्ष्मी की बहन ज्येष्ठा तब आसानी से आपके घर में प्रवेश कर जाती है जब आपके घर में चारों तरफ गंदगी फैली हुई हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की दरिद्रता दूर हो जाए तो सबसे पहले तो आपको गंदगी को दूर करना होगा। पहले दरिद्रता जाएगी तब महालक्ष्मी आएगी। ऐसा नहीं होगा कि पहले महालक्ष्मी आ जाएगी तब दरिद्रता देवी जाएगी। संसार में ज्यादातर लोग दरिद्रता या अभावों के फेर में हैं और इसका कारण है उनके अंदर और बाहर की मलिनता। अंदर की मलिनता क्या है इसके बारे में हम विस्तार से बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन हम अभी आपको बाहर की मलिनता के बारे में बतलाना चाह रहे हैं। आप बस एक काम कीजिए कि आप अपने घर को सुबह शाम साफ रखना शुरू कर दीजिए। अपने घर के बाहर के भी आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना शुरू कर दीजिए। कहीं कूड़ा करकट है तो उसको हटा दीजिए, जला दीजिए, फेंक दीजिए, जमीन में दफन कर दीजिए। घर के ठीक अगल बगल में दरवाजे के किनारे कहीं भी जूठा कूड़ा करकट मलमूत्र इत्यादि ना हो। दूसरी चीज, घर के अंदर में तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, साफ सुथरा रखना है, मॉपिंग करनी है, ब्रूमिंग करनी है, झाड़ू लगाना है, मकड़ी का जाला है उसको साफ करना है। इसके अलावा अपने कपड़े बिल्कुल साफ रखें। अगर आपके पास ज्यादा कपड़ों का ढेर लग गया है, यानी कि ज्यादा कपड़े ढेरिया गए हैं और आप उन कपड़ों को साफ या आयरन नहीं कर पाते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप अपने 70-80% कपड़ों को फेंक दें या गरीबों को दान कर दें। 20% कपड़े रखें, 2 या 3 जोड़ी कपड़े रखें, लेकिन उनको मैनेज करें, उनको साफ रखें। और इसके अलावा जिस बिछावन पे आप सोते हैं, सर्दी के दिन है तो कंबल है, रजाई का खोल है, इनके खोल को साफ करते रहें। गर्मी के दिन है तो बेडशीट को झाड़ते और साफ करते रहें। चाय पिए तो उसके कप को या उसके गिलास को तुरंत धो करके उसके जगह पे रख दें। जूठे कप को तुरंत वहां पे तो कम से कम नहीं रखें जहां पर आप बैठ के चाय पी रहे थे। लोग क्या करते हैं कि काम कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, लिख पढ़ रहे हैं या मूवी देख रहे हैं या अपने गैजेट पे कोई काम कर रहे हैं, वहीं पर जूठा कप रख देते हैं। कप पिया बस वहीं पर फेंक दिया, वहीं पर रख दिया। जूठा कप 3-4 घंटे तक पड़ा रह जाता है। इन सारी बातों से महालक्ष्मी में वृद्धि नहीं होगी। महालक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो अंतर बाह्य पवित्रता की आवश्यकता है। इसके अलावा महालक्ष्मी की कोई शर्त नहीं है। शर्त क्या हो सकती है? शर्त की शुरुआत ही स्वच्छता से होगी। कहा भी गया है स्वच्छता देवत्व के निकटतम है। और हम मनुष्य हैं, हम गंदे रहते हैं तो पशु बन जाते हैं, और जब हम स्वच्छ रहते हैं तो हम देवता बन जाते हैं। तो ये साधारण सा सूत्र है। आपको बिछावन पे कोई भी भोजन नहीं करना है, कोई भी खाना नहीं खाना है, चाय कॉफी कुछ भी नहीं पीनी है, शरबत भी नहीं पीना है। जिस भी कप में चाय या कॉफी पिया है आपने, उसको तुरंत वहां पे डाल दें, वॉश बेसिन में डाल दें जहां पे उसको साफ करते हैं, और तुरंत अपने मुंह को पानी से साफ कर लें। इसके बाद अपने कपड़े, अपने बेडशीट, अपने बिछावन और अपने कमरे के फ्लोर, दीवार, इस सब को साफ सुथरा रखें। मकड़ी के जाले को साफ कर दें। फर्श को कम से कम एक बार रोज पानी से धो दें। घर के आंगन को धो दें, घर के बरामदे को धो दें, छत पर एक बार पानी से पूरी सफाई कर दें, घर के आसपास पानी का छिड़काव कर दें। बहुत जल्दी लाभ हो सकता है। यहाँ तक कि महालक्ष्मी की उपासना शुरू करने से पहले भी बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। रुका हुआ धन वापस आपके पास आ जाएगा। इसका तो कहना ही क्या है कि महालक्ष्मी की उपासना करेंगे तो क्या होगा। पहले लेकिन ज्येष्ठा को बाहर करना होगा। ससम्मान आप उनको बाहर कर दें। ज्येष्ठा देवी महालक्ष्मी की बड़ी बहन है, और वो जहाँ जाती है वहाँ महालक्ष्मी को आने में संकोच होता है, और जहाँ पर महालक्ष्मी का वास होता है वहां से ज्येष्ठा कोसों दूर रहती है। तो एक बार महालक्ष्मी का आगमन हो जाए तो फिर महालक्ष्मी कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ती, क्योंकि महालक्ष्मी के 2 नाम हैं, एक चंचला और एक स्थिरा।
चंचला वो महालक्ष्मी है जो उन लोगों के पास आती है जो अपने धन की कद्र नहीं करते हैं। धन की कद्र नहीं भी करते हैं या करते भी हैं, लेकिन उनके पास महालक्ष्मी नहीं टिकती है। क्यों नहीं टिकती है? इसकी वजह है कि महालक्ष्मी को बनाए रखने का उनके पास कोई फॉर्मूला नहीं होता। महालक्ष्मी को बनाए रखने के लिए दो अन्य देवता हैं, एक हैं गणेश और एक हैं कुबेर। तो आपके तिजोरी में, आपकी पूजा स्थान में अगर गणेश की प्रतिमा है या कुबेर भगवान की फोटो है या उनकी मूर्ति है, या अगर वो तिजोरी में आप रखते हैं, तो आपका जो कोष है, आपकी जो ट्रेजरी है, उसमें धन रुकने भी लगता है। महालक्ष्मी के की कृपा से धन आता है, धन आने लगता है, लेकिन धन रुकता तब है जब गणेश और कुबेर का जो पक्ष है वो स्ट्रांग होता है, फाउंडेशन मजबूत होता है। और कर्म को मजबूत करना होगा। आमतौर पर बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो कर्म करने में सक्षम हैं, लेकिन अगर एक बार उनको असफलता मिल जाती है तो उनका दिल और दिमाग टूट जाता है, वो हार मान लेते हैं। तो इस चीज को वापस ट्रैक पे लाना होगा, हिम्मत को बढ़ाना होगा। पहले तो आप खुद से अपनी हिम्मत बढ़ाएं। गिर भी गए हैं तो उठ जाएं। गिर गए थे वो आपका प्रारब्ध था, नहीं उठे ये आपका कर्म था। आप गिर गए, आप इसलिए गिर गए कि आपका प्रारब्ध ऐसा था, आप उसको रोक नहीं सकते थे। मैं भी बार बार दोहराता हूँ कि प्रारब्ध को रोकना चाहिए भी नहीं। अगर आज आप प्रारब्ध को रोकेंगे तो कल वो किसी और रूप में आ जाएगा, दरवाजे को तोड़ के आ जाएगा, दीवारों में छेद करके आ जाएगा, छत को फाड़ करके आ जाएगा, जमीन को फाड़ करके निकल जाएगा। लेकिन आप गिर गए और आप उठे नहीं, यानी कि आपने स्वीकार कर लिया, आपने हार मान ली। उठने से कोई भी डेस्टिनी, कोई भी भाग्य, कोई भी फैटालिज्म नहीं रोक रहा है। अगर आप नहीं उठते हैं तो ये आपका दोष है, आप तरक्की नहीं करना चाहते हैं। तो यहां तक क्लियर है। तो आपको फिर से उठ जाना है। लेकिन अगर आप कोई आध्यात्मिक और ज्योतिषीय उपाय जानना चाहते हैं तो उपाय बहुत आसान है। भगवान महाविष्णु का ध्यान कीजिए। उनके ध्यान का श्लोक है, ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। तो ये आप लोगों की भलाई के लिए हमने ये उपाय बताया, हमारे चैनल पे ये उपाय आपको बताया गया। भगवान विष्णु का ध्यान आप स्नान करके तो कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई सामग्री नहीं है तो थोड़े से अरवा चावल के दाने तो चढ़ा सकते हैं या तुलसी का पत्र तो चढ़ा सकते हैं। भगवान विष्णु की तस्वीर के समक्ष एक छोटी सी तांबे की प्लेट या पीतल की प्लेट या कांसे की या स्टील की प्लेट हो या चांदी की प्लेट हो या गोल्ड की प्लेट हो, उसमें आप थोड़ा सा अरवा चावल और थोड़ा सा तुलसी का दाना और एक बूंद जल चढ़ा दें। तो इससे क्या होगा, तो जीवन में जितने भी नकारात्मक भावना है, निराशा की भावना है, पराभव की भावना है, हार मान लेने की टेंडेंसी है, वो सब दूर हो जाएगी और आप कर्मण्य बन जाएंगे और कर्म करेंगे, पूरी तरह से कर्म करेंगे। गीता में भी कहा गया है कर्मण्यवाधिकारस्ते, तेरा कर्म करने में अधिकार है। भगवान ने कभी ये नहीं कहा कि तेरा कर्म करने में अधिकार नहीं है, बस भाग्य में जो लिखा है उसे ही तू एक्सेप्ट कर ले। ज्यादा काम करने से क्या फायदा, ज्यादा हाथ पैर चलाने से क्या फायदा, भगवान ने ये कहीं भी नहीं कहा है। भगवान ने कहा है कर्मण्यवाधिकारस्ते, तेरा कर्म करने में अधिकार है। अर्थात तुझे अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए कर्म करना चाहिए और कर्म करना होगा ही। अगर तू नहीं करेगा तो प्रकृति तुझे बलात् कर्म में लगा देगी और बलात् लगाएगी तो हो सकता है कि प्रवृत्तियों में लग जाओ, क्रोध में लग जाओ, लोभ में लग जाओ, काम में लग जाओ। लेकिन अगर विवेक पूर्वक पुरुषार्थ के साथ, हिम्मत के साथ आचरण करोगे तो तुम्हारी जो आत्मा है वो कलुषित नहीं होगी और तुम उस पथ पे अग्रसर होगे जिस पथ पे अंत में विजय तुम्हारी होगी। कर्म करने में अगर कमजोरी आ रही है तो भगवान विष्णु का ध्यान करने से कमजोरी दूर हो जाती है। और अगर आप कर्म भी करेंगे, घर को साफ भी रखेंगे और कुबेर और गणेश भगवान की प्रतिमा को
मूर्ति को या तस्वीर को घर में रखेंगे, उनको रोज प्रणाम करेंगे और फिर माता महालक्ष्मी का पूजन करेंगे, तो इसका फिर कहना ही क्या है। कितनी जल्दी आपके जीवन में आर्थिक उन्नति हो जाएगी। आप बस इस वीडियो में बताई गई सारी बातों का पालन करें, घर को साफ सुथरा रखें, इसके बाद फिर महालक्ष्मी की उपासना आरंभ करें। आप माता महालक्ष्मी की आरती कर सकते हैं, सुबह और शाम आरती कर लीजिए। घर के सभी सदस्य जमा हो जाइए और इकट्ठा हो करके, कोई झांझ बजा रहा है, कोई घंटी बजा रहा है, कोई ढोल बजा रहा है, या कुछ भी नहीं है तो कम से कम एक तानपुरा ही चला दीजिए। आपको तानपुरा का म्यूजिक मिल जाएगा, तानपुरा का म्यूजिक चला दीजिए बैकग्राउंड में, डाउनलोड कर लीजिए और आप महालक्ष्मी की आरती शुरू कर दीजिए। अगर आप संस्कृत पढ़ सकते हैं तो श्री सूक्त का पाठ कीजिए, या आप कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। तो कनकधारा स्तोत्र का पाठ मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कैसे करना है, उसका उच्चारण भी दूंगा। और उसके बाद अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको श्री सूक्त के बारे में बताऊंगा, और उसके अगले वीडियो में मैं आपको महालक्ष्मी अष्टकम के बारे में बताऊंगा। महालक्ष्मी अष्टक या महालक्ष्मी अष्टकम स्तोत्र जो है वो लेंथ में छोटा है, यानी कि उसको करने में, पाठ करने में कम समय लगता है। उसका संस्कृत कम क्लिष्ट है, आसान है, लेकिन प्रभाव बहुत ज्यादा है, बहुत पावरफुल प्रभाव है। और कुछ नहीं तो कम से कम आप श्रीम बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। महालक्ष्मी के अनेक सारे बीज मंत्र हैं, लेकिन श्रीम और रीम, जिसे कि हम ह्रीम भी पढ़ते हैं, ह्रीम में ह का जो उच्चारण है वो थोड़ा सा साइलेंट है, नियर साइलेंट है, इसलिए हम उसे रीम पढ़ेंगे। बड़ी ई है, रीम ऐसा पढ़ना चाहिए, लेकिन आप किसी भी तरह से पढ़ें, रिम 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 रिम, या फिर रिम रिम। तो आपके जीवन में महालक्ष्मी के दयामय स्वरूप का एक्टिवेशन शुरू हो जाएगा। महालक्ष्मी के अनेक सारे स्वरूप हैं, जैसे ऐश्वर्य लक्ष्मी है, वैभव लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी है, धान्य लक्ष्मी है, गज लक्ष्मी है, संतान लक्ष्मी है, बहुत सारी लक्ष्मी है। तो श्रीम और रीम ये दो बीज मंत्र प्रधान हैं। श्रीम का भी उसी तरह से आप श्रीम 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 श्रीम, या फिर श्रीम 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 श्रीम, या श्रीम, इस बीज मंत्र का इस तरह से आप जप कर सकते हैं। जितना ज्यादा करेंगे, एक बात याद रखिए, जितना ज्यादा देर तक करेंगे उतना ज्यादा आपके ही अकाउंट में पैसा डिपॉजिट हो रहा है, किसी और के अकाउंट में नहीं हो रहा है। इसलिए इसमें कंजूसी कैसी। तो चलिए अपनी किस्मत को बदल लीजिए, आज से ही इस उपाय को फॉलो कीजिए और देखिए 90 दिनों के अंदर अंदर आप में से 90% लोगों के जीवन की सारी आर्थिक समस्याएं दूर हो जाएंगी, और जितनी जरूरत है बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, सभी प्रकार की बेसिक और मोटी और बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी। और अगर आप पहले से कोई व्यवसाय कर रहे थे, उसमें लॉस जा रहा था, तो आपका लॉस प्रॉफिट और गेन में बदल जाएगा, और आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है, और दरिद्रता रूपी देवी तो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। चलिए आपको मैं प्रणाम करता हूँ।